16 सोमवार का व्रत साल 2025 में कब से शुरू कर सकते हैं? 16 सोमवार का व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं? 16 सोमवार का व्रत करने के नियम क्या हैं और इसके उद्यापन की विधि क्या है? आइए दोस्तों जानते हैं। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोवांछित फलों की या मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत संकल्प लेते हैं। 2 बार साल भर में 16 सोमवार का व्रत आप उठा सकते हैं, या तो सावन के महीने से और या उधर बैसाख के महीने से भी आप कर सकते थे। ऐसे में दोस्तों श्रावण का महीना बेहद पवित्र और पावन दिन माना जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो सावन के प्रथम सोमवार के दिन से ही आप चाहें तो 16 सोमवार के व्रत का संकल्प ले करके आपको व्रत अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से सिद्ध नहीं हो रही है, तो ऐसे में ये व्रत भगवान शिव को अति शीघ्र प्रसन्न करने वाला व्रत माना जाता है। 16 सोमवार का व्रत हम कैसे करें? 16 सोमवार का व्रत, इसके लिए जो भी व्रत संकल्प करना चाहता हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या लड़कियां हो, कोई भी हो, सुबह में स्नान ध्यान करने के बाद अपने हाथ में 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, फूल, पान, सुपारी, इतना सामग्री ले करके आप जल डाल करके अपना नाम गोत्र बोल करके भगवान शिव के समक्ष 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प आप ले लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप पूजन कर लीजिए। सामान्य तरह से पूरा दिन व्रत रखिए। शाम के समय में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में पूजन करना चाहते हैं तो आप घर पे भी कर सकते हैं इस पूजा को। यदि आप किसी शिवालय जा कर के इस पूजन को करते हैं तो अति श्रेष्ठ होगा। वहाँ पर कोई भी झंझट नहीं होता है, भगवान वहाँ पर विराजित रहते हैं पहले से, और आपको पूजन करके ही आना रहता है, सिर्फ आने जाने का झंझट होता है। तो ऐसे में दोस्तों अपनी सुविधा के अनुसार आप कोई भी पूजन करने का आप संकल्प ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों प्रथम दिवस से ही ये सब बातें ध्यान देना चाहिए कि हम पूजन कहाँ करेंगे, घर पे करेंगे या हम शिवालय जा कर के करेंगे। ऐसा संकल्प लेते समय भी भाव जरूर करना चाहिए, और उसी अनुरूप पूरे 16 सोमवार तक आपको उन्हीं नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आप जा कर के शिवालय भगवान शिव का पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, जो कि गाय का घी होना चाहिए और गाय का ही दूध होना चाहिए, से आप भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजन करें, और ऋतु के अनुसार फल फूल आदि जो भी है समर्पित करें। और अपने घर से आप प्रसाद के रूप में आटे का चूरमा बना करके ले जाइए। जैसे हलवा बना लीजिए या आटे का चूरमा। वैसे जो शास्त्र संगत बात कही गई है उसमें आटे के चूरमे की ही बात कही गई है। तो आटे का चूरमा बना करके आप लड्डू के शेप में बना करके रख लीजिए, और उस जो भी प्रसाद को आप चढ़ाने जा रहे हैं उसके 3 भाग कर लीजिए। भगवान शिव का पूजन कीजिए, और वो जो प्रसाद आप बना करके ले गए हैं उसको भगवान शिव के पास आप समर्पित कीजिए। 2 हिस्सा भगवान के पास छोड़ दीजिए, 1 हिस्सा आप अपने साथ जब पूजन कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, कथा पढ़ लेते हैं, तो अपने साथ ले करके आप अपने घर आ करके तब उस प्रसाद को खा करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों कुछ और उसके बाद नहीं खाया जाता है। सुबह में आप चाहें तो जब सुबह की पूजा करते हैं तो उसके बाद आप जल और चाय वगैरह ले सकते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है और ना ही और कुछ खाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आटे का चूरमा बना करके, यानी कि 1 अन्न का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप फल पे लेना चाहते हैं तो आप केला ले लीजिए। जैसे 1 दर्जन केला आप ले लीजिए, उसके 3 भाग कर लीजिए। जैसे कि 4 की संख्या में 3 भाग हो जाएगा 1 दर्जन केले का। तो जैसे 8 वहाँ पे छोड़ कर आ जाइए और 4 आप वापस लेकर आ कर के उसी 4 केला को खा करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसी नियम के अनुसार पूरे 16 सोमवार तक आपको व्रत धारण करना चाहिए। यदि इस बीच पीरियड आ जाता है तो आपको पूजन स्किप कर देना चाहिए, यानी कि पूजा नहीं करना चाहिए। आप
व्रत रख सकते हैं। व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपके घर में कोई आपकी देवरानी जेठानी या आपके पति हों तो उनसे आप पूजन करवा दीजिए, कथा सुन लीजिए, परंतु स्वयं से ना करें। और व्रत को इस बीच में आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत कभी भी आपको बीच बीच में छोड़ करके नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है। व्रत का उद्यापन करने के लिए व्रत के आखिरी दिन यानी 16वें सोमवार के दिन आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक दिन आप पहले जा कर के निमंत्रण दे करके आवें। इसमें 16 ब्राह्मणों को निमंत्रण देने की बात कही गई है, परंतु इतना संभव नहीं है, तो आप एक जोड़ा आप ज़रूर बुलवाइए। ब्राह्मणी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, अन्न, धन, फल और मिठाइयाँ होना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण देवता के लिए भी फल, वस्त्र, धन, अन्न और मिठाइयाँ, इन सभी चीज़ों को आप पहले से ला करके रख लें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री समर्पित करने के लिए अलग से थोड़ा सा ले लें। और व्रत वाले दिन पूर्ववत जो भी आप नियम अपनाए हों, पहले से करते आए हों, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए व्रत पूजन करें। और शाम को आपको सूर्यास्त से पहले यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन शिवालय जा कर के करिए, या अपने घर पे कर रहे हो तो घर पे कर लीजिए। और पूजन करने के बाद आरती और कथा पढ़ें। उसके बाद इन सभी सामग्री को आप नाम और गोत्र बोल करके दान के रूप में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के निमित्त नाम बोल करके आपको संकल्प कर देना चाहिए। उसके बाद आप प्रसाद में 2 हिस्सा वहीं पर छोड़ करके 1 हिस्सा ले करके अपने घर आवें और उस प्रसाद को खा करके अपने व्रत को पूर्ण करें। इस तरह से छोटी सी विधि और नियमों को भी अपना करके 16 सोमवार के व्रत का अनुष्ठान आप सभी कर सकते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। चैनल पर यदि आप सभी दोस्तों नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।